13 साल की लवारिस बच्ची, 32 दरिंदे और 3 होटल। बताया जाता है कि एक रिक्शा चालक ने उसे बहलाकर कुछ पैसों के लालच में एक होटल मालिक को बेच दिया और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने पूरी रूह को झकझोर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया कि 30 से ज़्यादा लोग इस घिनौने खेल में शामिल थे और दर्द सहने के बाद जब वो चीखती थी तो उसे चुप कराने के लिए शराब उसे पिला देते थे। सोचिए जरा कि एक 13 साल की मासूम जिसे समझ भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो दर्द से करा रही है और सामने खड़े लोग इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। जब पूरा देश पुणे के केतन अग्रवाल और सिया केस में पुरुष के लिए आवाज उठा रहा था, उस वक्त यही पुरुष 13 साल की मासूम के साथ वो घिनौना हरकत कर रहा था जिसे सुनने के बाद अब पुरुषों के पास कोई जवाब नहीं है कि कैसे कहा जाए कि यहाँ सिर्फ पुरुष समाज ही पीड़ित नहीं है, महिलाएं भी। ये रूह को कपा देने वाली खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई। 18 जून 2026 यही वो दिन था जब इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 13 साल की पीड़ित बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द घर लौट आएगी, लेकिन अचानक घर वालों से उसका संपर्क टूट गया और वह लौटकर घर नहीं आई। उसे तलाश किया गया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी कोई खबर न मिलने से घर वालों की चिंता बढ़ गई और कुछ ही घंटों में एक मामला रहस्यमयी गुमशुदगी में बदल गया। घर वाले पुलिस के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। तहरीर लेने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस जांच के मुताबिक उसी रात बच्ची श्रीगंगानगर पहुंची थी और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठी। आरोप है कि उसी दौरान रामबाबू नाम का एक ई रिक्शा चालक उसे मिला। उसने बच्ची को बातों ही बातों में विश्वास में ले लिया और उसे घर छोड़ने का भरोसा दिया। लड़की उसके साथ ई रिक्शा में बैठ गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। रामबाबू उसे घर पहुंचाने के बजाय एक होटल में ले गया जहां उसने लड़की को होटल संचालक के हवाले कर दिया और यहीं से शुरू होता है दरिंदगी का वो खेल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बताया जाता है कि उसे बहला फुसलाकर कुछ पैसों के लिए एक होटल तक पहुंचाया गया, लेकिन वो एक होटल नहीं था साहब, वो नर्क का दरवाज़ा था उस मासूम के लिए। एक होटल, दूसरा होटल, फिर तीसरा होटल। लगातार 5 दिन तक कमरे बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन नहीं बदला तो उस मासूम का दर्द। बार बार उसकी चीखें उन बंद कमरों में गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ जो भी लोग थे वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। जांच में सामने आया कि कई लोगों ने मिलकर इस मासूम की जिंदगी को नरक बना दिया। जब ये मामला सामने आया तो पूरे इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस हरकत में आई, गिरफ्तारियां हुई और जिन होटलों में ये सब हुआ उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन क्या सच में न्याय हो गया? क्या उस बच्चे के जख्म भर जाएंगे? क्या उसकी चीखें कभी शांत हो पाएंगी? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं और हम बस खबरें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। आज वो बच्ची जिंदा है, लेकिन उसके अंदर की मासूमियत शायद हमेशा के लिए मर चुकी है और हम सबके सामने खड़ा है एक सवाल कि क्या हम सच में सुरक्षित समाज में जी रहे हैं या बस खामोश गवाह बन चुके हैं। सोचिए अगली बार कहीं ये कहानी किसी और की नहीं, आपके आसपास की ना बन जाए। फिलहाल इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या इस जहां में सिर्फ पुरुष ही परेशान है, फीमेल वर्ग नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।